राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर विराम दिया था। आज इसके आगे की कथा हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं वीडियो को और लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं। और देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ में, ताकि वो भी इस कथा का आनंद उठा सकें। तो अगर आपको समय मिले तो आप भी अपने अपने घर में 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर रामायण को ज़रूर पढ़ा करें, आपको बहुत आनंद मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय की कमी है, तो आप वीडियो देखिए, सुनिए मेरी, जो कि बहुत ही आपको आनंद पहुंचाएंगी। तो चलिए, तो फिर बिना देर किए आज की कथा को हम शुरू करेंगे। छल करी तारे तासु व्रत रामा, प्रभु सूर्य कारज कीन सिया रामा। जब ते जाने उमर में तब रामा, श्राप कोप करी दीन सिया रामा। सखा सोच त्याग्यों बले मोरे, सब विधि घटब काज में तुरे। देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस परिवार से, उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर दूं कि क्या चल रहा है इस कथा में। यहाँ पे पिछली वीडियो में पार्वती जी ने कुछ प्रश्न किए थे शिव जी से। उन्हीं प्रश्नों के शिव जी उत्तर दे रहे हैं। वो प्रश्न अब कुछ इस प्रकार है कि जैसे वो जानना चाहती थी कि राम भगवान क्यों इस धरती पर आए, क्यों उन्होंने जन्म लिया, क्या कारण थे उसके। तो वही सब कारण यहाँ पे शिव जी जो हैं बता रहे हैं। तो एक दो कारण वो बता चुके हैं, अब आगे की हम सुनेंगे आगे क्या बोलते हो। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाले भगवाना। ताहा जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, मतलब स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण इहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु की, सुन मुनि बरनी कभिन खानिरी। एक जन्म का कारण ये था जैसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भी शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना, काप राधे रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी,
मतलब शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी माहेश तब रामा, ज्ञानी मोड़ ना कोई सिया रामा। जेहि जस रघुपति करही जब रामा, सोत से ते जने होई सिया रामा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वही उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ रामा, भरद्वाज सादर सुने रामा। भव भंजन रघुनाथ भज रामा, तुलसी तजि मान मद सिया रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहाए के अति पावनी, बसमीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सेल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामई बोले किन सन माना। सहती सहाय जाहु मम हेतु, चले जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई व सब ही डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट रामा, स्वान निरखी मृग राज सिया रामा। छिन ले जनि जाने जड़ रामा, तिमि सुर पति ना लाज सिया रामा। सक सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। दोस्तों, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगी। इससे आगे की कथा आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी। कैसी लगी कथा आपको बताइएगा जरूर कमेंट करके। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।